रात का अजनबी और चमत्कारिक अंत। रात के करीब इमेर बजे थे। अंधेरी सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों की लाइटें बंद हो चुकी थी और सड़क वीरान थी। वहीं पास की झाड़ियों से रात की ठंडी हवा के साथ अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। ये जगह मशहूर थी अपने डरावने किस्सों के लिए। कहते हैं यहाँ रात में कोई अजीब साया घूमता है जो लोगों को भटकाकर गायब कर देता है। रवि, एक ट्रक ड्राइवर, उसी सड़क पर अपने ट्रक के साथ खड़ा था। उसका ट्रक अचानक बंद हो गया था और उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उसकी मजबूरी थी कि वो मदद के लिए किसी को तलाशे। वो ट्रक से बाहर निकला और पास के छोटे से ढाबे की ओर चल पड़ा। जैसे ही रवि ने ढाबे का दरवाजा खोला, उसे महसूस हुआ कि अंदर का माहौल कुछ अजीब था। वहां कोई भीड़ नहीं थी, सिर्फ एक बूढ़ा आदमी चूल्हे के पास बैठा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे वो रवि के आने की पहले से ही उम्मीद कर रहा हो। क्या बात है बेटा, इतने रात गए यहाँ कैसे? बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में बोला। रवि ने धीरे धीरे सारी बात बताई और मदद मांगी। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई चिंता मत करो बेटा, थोड़ी दूर पर एक गांव है, वहां जाकर मदद मिल जाएगी। पर हाँ, जाते वक्त किसी भी हालत में सड़क के बाईं तरफ मत देखना। रवि थोड़ा डर गया, पर उसने सोचा कि ये बूढ़ा शायद बस गांव के डरावने किस्सों की वजह से ऐसा कह रहा है। वो ढाबे से बाहर निकला और बूढ़े की बात को नजरअंदाज करते हुए गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे हवा में अजीब सी ठंडक और सुगंध महसूस हुई। तभी अचानक उसे बाईं तरफ एक परछाई सी दिखी। उसके दिल ने धड़कना तेज कर दिया, पर बूढ़े की चेतावनी याद आई, इसलिए उसने न देखने का फैसला किया। मगर तभी एक धीमी और दर्द भरी आवाज सुनाई दी, रुको, मदद करो। उस आवाज में इतनी बेबसी थी कि रवि खुद को रोक नहीं पाया और पीछे मुड़कर देखा। वहां एक सुंदर युवती खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने। उसके चेहरे पर उदासी और आंखों में अजीब चमक थी। कृपया मेरी मदद करो, वह बोली। मेरा नाम शालिनी है, मैं इस रास्ते पर खो गई हूं। रवि ने सोचा कि शायद ये लड़की भी किसी मुसीबत में है और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। शालिनी ने बताया कि वह पास के गांव में रहती थी और कुछ समय पहले ही यहां से गुजरी थी, पर अचानक अजीब सी घटनाएं घटने लगी। जैसे जैसे रवि और शालिनी गांव की ओर बढ़े, रवि ने महसूस किया कि उसके आसपास का माहौल और भी अजीब होता जा रहा है। पेड़ पौधे अचानक सूखने लगे थे और रास्ते पर अजीब से निशान दिखाई देने लगे थे। फिर अचानक शालिनी रुक गई और रवि की ओर पलटकर बोली, तुमने बूढ़े की बात नहीं मानी, इसलिए अब तुम यहां से नहीं जा पाओगे। रवि का दिल बैठ गया। उसकी समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। उसने पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन तभी उसके चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अचानक एक जोरदार आवाज आई, रवि मत भागो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वो वही बूढ़ा था जो ढाबे पर था। बूढ़े ने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, यह लड़की असल में एक पिशाचिनी है जो हर साल इस रात को एक नई आत्मा को फंसाने आती है। अगर तुमने मेरी बात मानी होती और बाईं तरफ नहीं देखा होता तो तुम बच सकते थे, लेकिन अभी भी एक आखिरी मौका है। बूढ़े ने रवि को एक छोटा सा ताबीज दिया और कहा, इसे कसकर पकड़ो और इस पिशाचिनी की आंखों में सीधे मत देखना। सिर्फ मेरी आवाज सुनना और ताबीज से उस पर वार करना। रवि ने हिम्मत जुटाई और बूढ़े की बात मानी। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और बूढ़े की आवाज के निर्देश पर शालिनी की ओर वार किया। ताबीज से निकलती रोशनी इतनी थी कि पूरा जंगल रोशन हो गया। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और शालिनी का चेहरा विकराल हो गया। उसकी आंखों से खून निकलने लगा और वह धीरे धीरे धुंधला होकर गायब होने लगी। रवि को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो बच गया था। बूढ़ा आदमी अब पास में खड़ा मुस्कुरा रहा था। रवि ने उसकी ओर देखा और पूछा, आप कौन हैं और आपने मेरी मदद क्यों की? बूढ़े ने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिसे शालिनी ने सालों पहले फंसा लिया था। मेरी आत्मा को तभी मुक्ति मिल सकती थी जब कोई इस पिशाचिनी को हरा देता। आज तुमने मुझे मुक्त किया है। इतना कहकर बूढ़ा अचानक गायब हो गया और रवि के हाथ में जो ताबीज था वह भी राख बनकर उड़ गया। रवि ने धीरे धीरे वापस अपने ट्रक की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन अब उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक चमत्कारिक एहसास भी था। उसने महसूस किया कि शायद वह इस रात को कभी भूल नहीं पाएगा, जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या यह पिशाचिनी सचमुच खत्म हो चुकी है या उसकी आत्मा अब भी किसी और को फंसाने के लिए भटक रही है? इस कहानी का रहस्य अभी भी कायम है। आगे की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जानें ऐसे ही रहस्यमयी और डरावने किस्से।